कक्षा 6 विषय हिंदी सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला कणभा स्वामीनारायण गुरुकुल SSGK से मैं सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत करता हूं। एक बार पुनः आप सभी का इस वीडियो में खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, पाठक्रम 2 अनूठे इंसान लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस पाठ में हम देखेंगे, जैसे कि पाठ का शीर्षक है अनूठे इंसान, अर्थात अनोखे इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान। तो स्वाभाविक रूप से आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई न कोई महत्वपूर्ण, जिसे हम अपने जीवन के आदर्श मान सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की बात की गई होगी, चाहे वह राजा महाराजा भी हो सकता है। तो यह अनुमान आप सभी विद्यार्थियों का सही भी साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 महान व्यक्तियों की बात की गई है। एक फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट की बात की गई है। प्रथम विभाग में ऐसा था नेपोलियन उस शीर्षक से, और इसी इकाई का दूसरा विभाग जो है, जो सच्चा दान शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत के सच्चे सपूत, सच्चे देशभक्त, महान शख्सियत, महान नेता, या कहे कि सत्य के पुजारी महात्मा गांधी की बात की गई है। तो यहाँ कुल 2 शीर्षक से इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रथम शीर्षक जो है वह प्रथम शीर्षक जो है ऐसा था नेपोलियन। ऐसा था नेपोलियन, महान फ्रांस के शासक रहे। और दूसरा शीर्षक है यह प्रथम शीर्षक है, दूसरा शीर्षक है सच्चा दान। सच्चा दान। तो जैसा कि प्रथम शीर्षक है ऐसा था नेपोलियन, जिसमें नेपोलियन नाम का जिक्र है ही है, और दूसरा जो है सच्चा दान, उसमें महात्मा गांधी के नाम का उल्लेख नहीं है, किंतु जिसमें महात्मा गांधी और एक सच्चा दान करने वाली छोटी सी उम्र की, अर्थात कुल मिला के 16 वर्ष के आसपास की उम्र की एक लड़की, जिसका नाम कौमुदी है, उसका वर्णन किया गया है। तो आइए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। प्रथम शीर्षक से ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन एक बहुत ही महान सम्राट थे। उन्होंने अपना साम्राज्य यूरोप के आसपास के विस्तारों में खूब विकसित किया था। फ्रांस के वे शासक रहे, लोकप्रिय शासक रहे। यही नहीं, एक बार वे कहीं जा रहे थे, एक घटना का यहाँ उल्लेख करता हूँ मैं, उसके बाद हम इस शीर्षक को देखेंगे। यहाँ क्या दिया गया है कि एक बार कहीं जा रहे होंगे, रास्ता बहुत छोटा था, यानी जंगल का विस्तार आरंभ होता था, और कच्चे रास्ते से वह रथ लेकर जा रहे होंगे। उसी समय एक व्यक्ति लकड़ी लेकर आ रहा होगा, श्रमिक था जो जंगल से लकड़ियाँ काट के ला रहा था। उसके सिर पे लकड़ियों का काफ़ी बोझ था। इस पर नेपोलियन सम्राट ने वह रथ को, अर्थात रथ को जो सारथी चला रहा होगा, उसे कहा कि तुम एक सड़क की एक तरफ कर दो ताकि यह श्रमिक चला जाए। इस पर नेपोलियन की पत्नी काफ़ी गुस्से हो गई। उसने कहा, कितना बदतमीज है यह श्रमिक जो लकड़ी लेके जा रहा है, इसे अपनी लकड़ी का जो भारा था, जो वजन है, वजनदार काफ़ी लकड़ियाँ उठा रखी थी, उसे एक तरफ डाल देना चाहिए था। इस पर नेपोलियन ने कहा, ऐसी बात नहीं है, यही तो हमारे पसीना जो है, यही तो हमारी मेहनत का फल है।
यदि ये मेहनत करेंगे नहीं तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकेगा। हमारा देश इन मेहनत करने वाले लोगों के कारण ही आगे है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हम मेहनत का सम्मान करते हैं। और उन्होंने कहा अपनी पत्नी को कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, और उसकी पत्नी ने माफ़ी भी मांगी। तो ये ऐसे महान व्यक्ति थे कि जो एक एक व्यक्ति की इज्जत करते हैं और इसीलिए तो वो आगे बढ़ते हैं। महान व्यक्ति वही कहलाते हैं जो दूसरों को भी आदर दे, सम्मान दे। तो आइए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ऐसा था नेपोलियन, जिसमें नेपोलियन के बचपन की एक घटना बताई गई है कि नेपोलियन अपनी बहन के साथ, इलाइजा के साथ एक खेल खेल रहा था, आँख मिचौनी का खेल, और जिसमें नेपोलियन तब एक छोटा सा बालक था, वह एक लड़की से टकरा जाता है। उसके माथे में एक टोकरी होती है, टोकरी में अमरूद के फल होते हैं। आजकल ठंडी का मौसम चल रहा है, बाजार में अमरूदों की भरमार है। तो विद्यार्थियों, अमरूद की बात बताई गई है। तो नेपोलियन उस लड़की से टकरा गया, जिससे काफ़ी अमरूद जो थे उनकी टोकरी में थे वो नीचे गिर गए। तो वहाँ काफ़ी पानी जमा हुआ था, दलदल था, कीचड़ था, वहाँ पे वो गिर जाते, बिगड़ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है आइए मैं प्रस्तुत करता हूँ। नेपोलियन जब छोटा सा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। कैसा था? सत्यवादी, सत्य का पालन करने वाला। नेपोलियन सत्यवादी था। कैसा था? सत्यवादी, हमेशा सत्य का पालन करने वाला लड़का था। नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी का खेल खेल रहा था। तो आंख एक प्रकार का खेल, एक ऐसा खेल, एक ऐसा खेल जिसमें आंख में पट्टी बांधी जाती है, जिसमें आंख में पट्टी बांधी जाती है, जिसका जवाब आएगा आंख मिचौनी। आंख मिचौनी कौन सा खेल विद्यार्थियों? आंख मिचौनी का खेल। तो नेपोलियन खेल रहा था। बचपन में शायद आपने भी खेला हो। आँख में रुमाल ऐसा बांध दिया जाता है पट्टी की तरह, और उसके बाद जो खेलने वाले होते हैं उनको एक गोलाकार वर्तुल जो होता है उसमें रख दिया जाता है, और उन्हें अपने आप को बचाना है। और इन्हें भी आँख को गोलाकार वर्तुल जो है उसके भीतर ही रह करके उन्हें छूना है। जिसको छू जाए वह खेल से आउट हो जाता है। तो इलाइजा छिपी थी। नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक एक लड़की से वह टकरा गया। अचानक एक लड़की माथे में टोकरी लेकर जा रही थी, उससे नेपोलियन जा टकराया। जोरदार एक्सीडेंट हो गया, मानो अकस्मात हो गया, और वो लड़की के सिर में जो टोकरी थी वह नीचे गिर गई। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई। कीचड़ होने के कारण, अर्थात वहां पानी गिरा हुआ होगा तो दलदल हो गया होगा, कीचड़ हो गया होगा। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लग गई, अब मैं माँ से क्या कहूंगी? अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? इलाइजा कहने लगे, चलो भैया
हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है, यह कहकर नेपोलियन जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देने लगा। कहने लगा, बहन मेरे पास 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। देखो यहाँ पे नेपोलियन भी छोटा है, उसकी बहन इलाइजा। परीक्षा में पूछा जाता है नेपोलियन की बहन का नाम बताइए, तो नेपोलियन की बहन का नाम है इलाइजा। नेपोलियन की बहन क्या नाम था? इलाइजा। नेपोलियन की बहन का नाम है इलाइजा। नेपोलियन की बहन इलाइजा ने क्या कहा? नेपोलियन की बहन इलाइजा ने कहा, चलो भैया यहां से भाग चले। भागने की बात की गई है। उसने कहा, चलो भैया यहां से भाग चले। ऐसा नेपोलियन की बहन ने कहा। लेकिन नेपोलियन ने कहा, नहीं बहन, हमारे कारण ही इसे नुकसान उठाना पड़ा है, इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने अपनी जेब में रखे हुए 3 छोटे से सिक्के निकालकर उस लड़की को दिए। तो उस लड़की ने कहा कि इन 3 सिक्कों से मेरा क्या होगा? अमरूद ज्यादा गिर गए हैं और 3 सिक्कों से उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। मेरी माँ मुझे आज मारेगी ही, पीटेगी, क्योंकि मैंने अमरूद नहीं बेचे हैं। लड़की ने ऐसा कहा। अच्छा तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। यहाँ नेपोलियन ने कहा, नेपोलियन ने कहा, नेपोलियन ने कहा, अच्छा तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ चलो, साथ चलो, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। और पैसे, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे, दिलवा देंगे। तो इस प्रकार का महत्वपूर्ण वाक्य उन्होंने कहा कि बहन तुम्हारे अमरूद खराब हो गए हैं, मेरे पास तो छोटे 3 सिक्के थे, वह तुम्हें देकर तुम्हारा नुकसान भरपाई नहीं हो रहा है। तुम मेरे पास मेरे साथ चलो, मैं माँ के पास चलता हूँ। पहुँच गए। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज हो जाएगी। इलाइजा और भाई बहन के स्वभाव में कितना अंतर है देखिए। नेपोलियन नहीं माना कि नहीं, इसका नुकसान तो हमें भरपाई करना ही होगा। वह उस लड़की को अपने साथ लेकर घर पे गया, माँ को घटना की पूरी जानकारी दी और वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए कि आप मुझे हर रोज कुछ खर्चा करने के लिए देती हैं, उसमें से आप इस लड़की को दे दीजिए, बाद में मुझे मत देना। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा।
1 महीने के लिए तुम्हें कुछ खर्चा नहीं मिलने वाला। माँ ने कहा महीने तक जेब खर्च के लिए अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। महीने तक अथवा 1 महीने तक तुम्हें जेब खर्च नहीं मिलेगा। जेब खर्च नहीं मिलेगा। माँ ने तो भाई कह दिया कि माँ ने यह कहा कि 1 महीने तक तुम्हें जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दे दिए, जिससे वह खुशी खुशी अपने घर पे गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा मिली, यानी याद रखने वाला धक्का उसे यह साबित हुआ। नेपोलियन को धक्का देने की सजा मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। तो विद्यार्थियों, सत्य का पालन करना चाहिए। जीवन में सत्य से बड़ी कोई चीज नहीं है। हमेशा सत्य का पालन करो, सत्य का पालन कीजिए। भले नेपोलियन को 1 महीने तक जेब खर्ची नहीं मिली, लेकिन सत्य कहने के लिए उसमें एक इच्छा शक्ति थी और जिसके कारण उसे संतोष भी मिला। तो यहाँ पे हमने देखा अनूठे इंसान, जिसका प्रथम शीर्षक ऐसा था नेपोलियन, जिसमें हमने देखा कि नेपोलियन जब छोटा था तो वह अपनी बहन इलाइजे के साथ खेल खेल रहा था। कौन सा खेल खेल रहा था? आंख मिचौनी का खेल खेल रहा था। और आंख मिचौनी का खेल में जब नेपोलियन की आंख में पट्टी बंधी थी तो वह किसी से टकरा गया। किससे टकरा गया विद्यार्थियों? एक लड़की से टकरा गया। लड़की क्या बेचने के लिए जा रही थी? आम बेचने के लिए जा रही थी ना, अमरूद। क्या बेचने के लिए जा रही थी? अमरूद बेचने के लिए जा रही थी, आम बेचने के लिए नहीं जा रही थी। और जैसे ही नेपोलियन उससे टकराया तो उससे क्या हुआ? प्रश्न आता है कि नेपोलियन जब लड़की से टकराया तो क्या हुआ? लड़की के सिर में रखी हुई अमरूद से भरी हुई टोकरी नीचे गिर गई और नीचे कीचड़ था, जिसमें अमरूद गिरने से उसके अमरूद बिगड़ गए। बाद में नेपोलियन की बहन इलाइजा ने इस घटना को देखकर क्या कहा कि चलो भाई, हम यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन नेपोलियन नहीं माना। उसने अपनी जेब में रखे हुए कितने सिक्के? 3 सिक्के थे, वह उस लड़की को दिए। लेकिन 3 सिक्के नुकसान की भरपाई कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, नुकसान ज्यादा हुआ था। तो नेपोलियन ने क्या कहा? नेपोलियन ने कहा, अच्छा तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। और वह अपनी माँ के पास ले गया, लेकिन माँ ने शर्त रखी कि महीने तक तुम्हें, अर्थात 1 महीने तक तुम्हें कोई जेब खर्च नहीं मिलेगा। उसने स्वीकार कर लिया और उसमें सच को स्वीकार करने की अद्भुत इच्छा शक्ति थी। ऐसी इच्छा शक्ति आप सभी के पास भी होनी चाहिए। विद्यार्थियों, कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों, आज आपके समक्ष मैंने इकाई 2 अनूठे इंसान का भाग 1 प्रस्तुत किया। भाग 2 लेकर के मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूं। जय श्री स्वामीनारायण।